दोस्तों, आज आप जानेंगे क्रिया के बारे में सारी जानकारी। क्रिया क्या है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्रिया के बारे में पता चलेगा जो हिंदी से रिलेटेड है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जानते हैं तो क्रिया के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो आज हम इसी क्रिया के बारे में बात करेंगे। पूरी अपन गहराई से मैं आपको क्रिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको क्रिया के बारे में A to Z जानकारी मिल सके दोस्तों। ओके, अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आती है तो मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर क्रिया क्या है। जिन शब्दों से क्रिया जिन शब्दों से क्रिया संपन्न होने और कोई कार्य वर्तमान में संपन्न हो रहा हो या चल रहा हो आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। जैसे कि क्या हो सकता है क्रिया, मैं नहा रहा हूँ। क्या काम चल रहा है, नहाने का काम कर रहा है, वर्तमान में चल रहा हो। मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्रिया हो गई। कोई काम कोई करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, इसलिए यह क्रिया हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको क्रिया आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं। क्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया एंड द्विकर्मक क्रिया। इन सब क्रियाओं के बारे में विशेष रूप से अभी हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। तब तक हमने आपको बता दिया कौन कौन क्रिया हम पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, यह 3 प्रकार के होते हैं। आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिए। अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म अनुपस्थित होता है। क्या होता है, कर्म अनुपस्थित होता है और क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, रवि सो रहा है। जो प्रभाव पड़ रहा है वह कर्ता पर पड़ रहा है क्योंकि रवि करता है, तो उसी पर प्रभाव, या वह सो रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आँख उसकी बंद है, वह सो रहा है तो रवि सो रहा है। जिस पे प्रभाव पड़े, फल या प्रभाव उसी पे पड़े, वही अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी उदाहरण दिया है, मोहन हंसता है। जो हंस रहा है, मोहन अपना दांत निकाल के हंस रहा है, मोहन। तो यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। जो स्वयं पे प्रभाव पड़े वह कर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया क्या है, वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है। ठीक है, यह कर्म या कर्म की संभावना होती है, उपस्थित होता है या उसकी संभावना होती है। जो क्रिया कर्म के साथ आती है, अर्थात जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। राम फल खाता है, राम फल खाता है। ठीक है, राम भी उपस्थित है लेकिन खाया क्या जा रहा है, फल खाया जा रहा है। ठीक है, क्रिया किस पे हो रही है, आम पे हो रही है। ठीक है, यह प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है। क्रिया हम कर रहे हैं, प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है। आम कर रहा है तब आप खा रहे हैं। ठीक है, सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है। क्या गाया जा रहा है, गाना। ठीक है, गाने पे प्रभाव पड़ा है क्योंकि गाना गाया जा रहा है। ठीक है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता क्या है, किताब पढ़ता है, कुछ पढ़ता होगा ना, तो उसके दिमाग पे जोर जा रहा है, किताब पे, मुख्य रूप से किताब पे जोर जा रहा है। ठीक है, सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है। अब सकर्मक क्रिया कितनी प्रकार की होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यह 2 प्रकार की होती है, याद रखना है। एक कर्मक क्रिया एंड द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया एंड द्विकर्मक क्रिया। तो आगे देखते हैं एक कर्मक क्रिया क्या है। एक कर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म जुड़ा होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सरिता रामायण पढ़ती है, सरिता क्या पढ़ती है, केवल रामायण पढ़ती है, पढ़ती नहीं है। पढ़ती अगर होता, सरिता पढ़ती है तो कोई कुछ भी पढ़ सकती है, लेकिन सरिता रामायण पढ़ती है, मतलब एक ही चीज़, विशेष रूप से पार्टिकुलर एक ही चीज़ पढ़ रही है। ठीक है, रामायण पढ़ती है। ठीक है, मोहन चित्र बना रहा है, तो मोहन कोई भी चित्र बना रहा है लेकिन वह चित्र बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, विशेष रूप से चित्र बना रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, कितने प्रकार, 2 प्रकार का बताया था, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो जिस क्रिया के साथ 2 कर्म जुड़े हों ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्या है, सुरेश ने महेश को चांटा मारा, मैंने भाई को पत्र लिखा, ठीक है। इसमें द्विकर्मा है, 2 कार्य हो रहे हैं। सुरेश ने महेश को 2 जुड़े हैं, ठीक है, 2 कर्म जुड़े हैं, तो इसलिए सुरेश ने महेश को चांटा मारा, ठीक है। आगे देखते हैं। रचना के अनुसार क्रिया के भेद, आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। रचना के अनुसार भी क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो अब सहायक क्रिया को भी देख लेते हैं। सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया एंड संयुक्त क्रिया, ये आपको याद रखना है। अब देख लें सहायक क्रिया है क्या। कई बार वाक्य में मूल क्रिया के साथ कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयोग की जाती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, कई बार वाक्य में मूल क्रिया के साथ कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयोग की जाती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, लिखा है हमने, उदाहरण आपके लिए दिया है, चोर भाग गया। चोर ने क्या किया, चोर भाग गया। वह पुस्तक पढ़ चुके हैं, वह पुस्तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। सहायक क्रिया के बारे में आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को दूसरी बार भी देख सकते हैं ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए, ठीक है। सामान्य क्रिया, आप सामान्य क्रिया क्या है, जो इसमें सामान्य कार्य हो, ठीक है। वाक्य में जहाँ एक ही क्रिया हो वह सामान्य क्रिया है, जहाँ एक ही सामान्य क्रिया होता है, ठीक है। गोविंद आया, जैसे गोविंद क्या है, सामान्य क्रिया, खाली गोविंद आया है, ठीक है। लता ने गीत गाया, लता ने क्या गाया, गीत गाया। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, सोहन ने पुस्तक पढ़ी, एक ही कार्य हुआ वहाँ पे, ठीक है। हम आपको बेहतर देने की कोशिश करते हैं, इसलिए अब जितना हो सका है मैंने आपको इसमें देने का प्रयास किया है, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके दोस्तों, ठीक है। संयुक्त क्रिया, वाक्य में जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने दिया है, माता जी खाना बना चुकी हैं, माता जी खाना बना चुकी हैं, मैंने पुस्तक पढ़ ली है दोस्तों, ठीक है। संयुक्त क्रिया के भेद, अब ये संयुक्त क्रिया है, इसके भी कितने भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के, संयुक्त क्रिया के मुख्य रूप से 11 भेद होते हैं, ठीक है। जिसमें थे 7-8 मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसकी परिभाषा भी तो कुछ बारे में बता देता हूँ। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। पहला भेद क्या है, आरंभ बोधक, क्या है, आरंभ बोधक, ठीक है, बोधक, ठीक है। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया का आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। इसमें क्या होगा, लगा, ठीक है। लगा मतलब यह काम चालू हो गया, आरंभ हो गया, ठीक है। आरंभबोधक यह कार्य को चालू होने का संकेत देता है, ठीक है, बताता है। दूसरा देखते हैं, समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक मतलब खत्म होने का सूचना देता है, संकेत देता है, ठीक है। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णतः व्यापार की समाप्ति का बोध हो वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। वह खा चुका है, उदाहरण के लिए वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, यह समाप्त होने का बोध दिखाता है। अगला देखते हैं, अवकाश बोधक, जिससे क्रिया को निष्पत्र करने के लिए अवकाश का बोध हो,
उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, वह मुश्किल से सोने पाया। ठीक है। अनुमति बोधक मतलब आज्ञा लेना ठीक है, अनुमति बोधक सॉरी। ठीक है, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। इसके उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। अगला देखते हैं, नित्याबोधक। नित्याबोधक क्या है? जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो, वह नित्याबोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे उदाहरण हवा, उदाहरण के लिए हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, हवा चल रही है। ठीक है। अगला देखते हैं, आवश्यकता बोधक। जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, निश्चय बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चित बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, वह बीच ही में बोल उठा, वह बीच ही में बोल उठा। दूसरा उदाहरण, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है। इच्छा बोधक। ठीक है, इच्छा व्यक्त करना, इच्छा बोधक। इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, वह घर आना चाहता है, उसकी इच्छा है, दिल की इच्छा है, वह घर आना चाहता है। मैं खाना चाहता हूँ। ठीक है। आगे देख लेते हैं, अभ्यास बोधक। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यह पढ़ा करता है, यह पढ़ा करता है। दूसरा उदाहरण, तुम लिखा करते हो। ठीक है। आगे देखते हैं, शक्तिबोधक। शक्तिबोधक क्या है? इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है। ठीक है, वह बोल सकता है। तो आई होप हमने आपको क्रिया के बारे में सब कुछ बता दिया है, उसके प्रकार के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में सब चीज़ विस्तार पूर्वक हमने आपको बता दिया है। ठीक है। अगर आपको और संधि इसी व्याकरण की पूरी सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यह व्याकरण की पहली वीडियो है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी व्याकरण की। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो व्याकरण आपको बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं संधि सभी कुछ को, अलंकार सब कुछ देख सकते हैं व्याकरण में। प्ले लिस्ट में जाके आपको जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन घंटा आएगा, उसको भी ऑल पे क्लिक करिएगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।